अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। आप सब अच्छे होंगे। रमज़ान भी चल रहा है, रमज़ान का पाक महीना। और आज का न्यूज़ जो सबसे ब्लैक डे बोल सकते हैं, काला दिन, अली खamenei को मार दिया गया। हज़रत अली खamenei को आज अमेरिका सोच रहा है कि सबसे वो पावरफुल कंट्रीज़ है। लास्ट टाइम उन्होंने वेनेजुएला को वेनेजुएला का न्यूज़ सबको पता होगा कि कैसे वहाँ के राष्ट्रपति को उन्होंने अपने तरीके से हैंडल किया। पता नहीं क्या क्या किया, वॉट एवर, वी डोंट नो एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतना दिन से जंग चल रहा था, दोनों एक दूसरे से मध्यस्थता पे पहुंच गए थे। अमेरिका ही बोल रहा था कि अब वार नहीं होना चाहिए, सीज फायर, देयर मस्ट बी अ सीज फायर। बट हाउ दिस इज पॉसिबल? मतलब आप चाहते हैं कि ये वार कभी ख़त्म ना हो, ये वार कंटिन्यू चलते रहे। और ये वार आज जो अमेरिका ने किया है और इज़राइल ने जो किया है, आई थिंक ये वॉर, क्या लगता है आपको सबको कि कभी बंद होगा ये वॉर? आपने अपने मन से बोल दिया कि ये न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं। अरे आपके पास भी तो है, और भी कंट्री के पास भी तो है। सबको अपना सेल्फ डिफेंस करने का एक ह्यूमन राइट ने राइट दिया है। एक ह्यूमन राइट है कि सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं लोग। ठीक है, उसको नहीं बनाना था तो उस पर बात करते। इतना बड़ा वो दुनिया है, इतना सब सिक्योरिटी काउंसिल्स के लोग हैं, सब एक साथ मिलके बात करते, इसका सॉल्यूशन निकालते। ना कि वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। वॉर कैन बी एनीथिंग लाइक, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बेकसूर लोगों की जान जाती है। चाहे वो वॉर आज आज का वॉर हो, या वर्ल्ड वॉर 1 का वार हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 का वार, जब 2 वार ऑलरेडी दुनिया ने देख लिया, तो फिर क्यों होना ऐसा? ऐसा क्यों होना? हजरत अली खamenei इतने दिलेर लीडर आज तक कभी कोई ना हुए। अभी तक के टाइम में, पहले तो बहुत सारे थे, अभी के टाइम में वो जो थे, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये तो धोखे में मारा है इन लोगों ने। कोई मुखबिर का काम किया, कोई एग्जैक्ट लोकेशन दिया है इन लोगों को, तभी हो पाया, वरना दिस इज नॉट पॉसिबल। I don't have two words to describe this kind of things and all. But I wanna add one more thing कि what is going on exactly? What's happening? क्या चल रहा है? आपने कुछ दिन पहले बोला सीज फायर हो गया, फिर से ये कंटिन्यू वॉर डिक्लेयर करके, वॉर उस पर हवाई हमला करके आप किसी को मारोगे तो क्या वो जवाब में कुछ नहीं करेगा? मैंने पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, कैसे हुआ, आपने कैसे, अमेरिका ने कैसे जापान के ऊपर क्या क्या किया, एटम बम गिराया या हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को, क्या हुआ उसके बाद, कैसे हुआ। आई नो ऑल द थिंग्स वॉट एवर द पास्ट वॉज। बट अभी कंडीशंस ये है, right now conditions is not good because of all the kinds of all kinds of wars are going on, like Russia, Ukraine, and China, Taiwan, and Iran, Israel war। बहुत अलग अलग तरह का वॉर जो हो रहा है, ये कब तक चलेगा? कब तक ये ऐसे चलेगा? आपने बोला कि यूनाइटेड नेशन का संगठन बना 24 अक्टूबर 1945 में, तो उसके बाद से ये सब चीज़ रुकना चाहिए।
जितना सिक्योरिटी काउंसिल्स है, ये सब है, हर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस के पास पावर है, हर कुछ है, तो पावरफुल ही ऐसा करेगा, तब तो फिर क्या किसी पे डिपेंडेंट रहेगा? क्या कर सकता है? लोग तो सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कोई भी कुछ भी स्टेप उठा सकता है। आप ही लीडर होके, या आप ही देश का सबसे, दुनिया का सबसे पावरफुल हो करके भी ये कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट डन. You have to think yourself and then decide what you will do and not. How can you do that? सीज फायर बोल के और कंटिन्यू आपने ये वॉर डिक्लेयर कर दिया, वॉर आपने, और यूएस और इजराइल, हजरत अली खमनौई, आप शहीद, आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मरते दम तक आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इन लोगों ने आपको धोखा में मारा। किसी भी चीज का एक पहले मध्यस्थता होता है, उसका कुछ रास्ता निकाला जाता है, ना कि डायरेक्ट ये ऐसे कर दिया जाता है। मतलब आप, जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो बने 57 देश का, वो कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपना देश को बढ़ाने के लिए, अपना देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये चाहते हैं तो इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था ईरान के सुप्रीम लीडर को। अपने देश को चलाते, अपना बढ़िया से चलाते, सब कुछ अच्छा से पावरफुल है, लेकिन इन्होंने इस्लाम के लिए, कौम के लिए आगे बढ़ा, ताकि कोई कौम पे हाथ ने उंगली न उठा पाए। और आप लोग 57 देश मिलके क्या कर रहे हैं? क्या रहे हैं आप लोग? कोई एक्शन नहीं, कोई बात नहीं। आप सब मिल करके अमेरिका के खिलाफ बात करते, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोग आवाज उठाते, आंदोलन करती है, वॉट एवर, कुछ भी करते उसके खिलाफ, सैंक्शन जो भी था, सब चीज करना था, पर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया आप लोगों ने। बहुत ही दर्दनाक था ये, बहुत ही दर्दनाक। शायद आप सबको वो हमारे रहबर आजम कौन जवाब देगा? जवाब तो मिलेगा। जितने इस्लामिक कंट्रीज है, बैठे बात करे, दे हैव टू टेक एक्शन, दे हैव टू टॉक टू देम। लोगों को बात करना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, दे हैव टू कन्फ्रंट। अदरवाइज फिर ये समूह और ये ग्रुप्स बना के OIC 57 और इस्लामिक कंट्रीज वॉट एवर जो आप लोग बोलते हैं, ये सब बंद करो। कुछ नहीं है ये। फिर ये किस चीज के लिए बना के रखे हो आप सब? बंद करो फिर ये। आप एक सही स्टेप्स नहीं ले सकते हो, सही एक रास्ता नहीं निकाल सकते हो। अभी के टाइम में आप नहीं निकाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट बात भी नहीं करके कुछ किस चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो, फिर क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डू? आई एम आस्किंग टू OIC ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने क्या किया अभी तक? क्या किया आप लोगों ने अभी तक? कुछ भी नहीं किया। अगर आज भी आप चुप हैं, तो आने वाला टाइम में आप देख लेना क्या होगा, व्हाट विल हैपन। एंड ये सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका, जो बोलता है कि बहुत बड़ा पावरफुल है, तो पावरफुल कहने का मतलब बस ये नहीं होता है कि किसी को डरा के, धमका के, या अपना पावर दिखा के उसको शांत कराना। आपको स्टेप्स लेना था। आप बात करते, पूरा वर्ल्ड के सामने ये रखते, कैसे सीज फायर होने के बाद अब से नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए अब से, जो भी चीजें था उसको एक बार सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते। ये सॉल्यूशन नहीं था। दिस वाज नॉट द गुड सॉल्यूशन। OIC प्लीज, प्लीज आप समझिए इस चीज को, नहीं तो आगे आने वाला टाइम में आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या होगा। और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कुछ भी नहीं है।